जीवन में तप बिना सिद्धि नहीं। तपस्या तो करनी ही पड़ती है। तपस्या किए बिना किसी को जीवन की मंजिलें नहीं मिलती हैं, चाहे वह मोक्ष मार्ग की तपस्या हो या संसार की तपस्या हो। संसार में भी बिना तप के कुछ नहीं मिलता। रोटी भी बनाना है ना तो उसे तपाना पड़ता है। एक मिट्टी का घड़ा भी बनता है तो उसे तपना पड़ता है, और एक सोने को निखरना है तो उसे भी तपना। तपस्या का मतलब क्या है? कि धूप में बैठ जाना, नदी किनारे बैठ जाना, वृक्षों के नीचे बैठ जाना, ये भी एक तपस्या है। लेकिन तपस्या का अर्थ कुछ और भी होता है। शास्त्रों में पूछा, ग्रंथों में पूछा कि तप का मतलब क्या है भगवान? आतापनादि तपना, वनवास जाना, सिद्धांत का मनन, मौन शरा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्यवाना। जब तक समता नहीं आती तब तक ये कितने भी कठोर तपस्रण कर लो, इनका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। भीतर से तप रहे हो या नहीं, बाहर बाहर का तो नहीं है कि भोजन छोड़ दिया, भूख सहन कर ली, किसी की दो बात सहन नहीं होती है। तपस्या क्या है? प्यास सहन कर ली, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, सहन नहीं होता है। क्या इसका नाम तप है? ध्यान रखिए, सहन करो, ये सहन शक्तियों का बल है। तपस्या का अर्थ है सहन करना। और सहन शक्ति शरीर में नहीं होती, सहन शक्ति भीतर होती है, आत्म तत्व में होती है। बुराई सहन होती है? बोलो, बर्दाश्त नहीं होती, आग लग जाती है बदन में। किसी ने निंदा की, सहन होती है? किसी ने थोड़े से अभिमान को धक्का लगा दिया, थोड़ा सा भी धक्का लग गया, खत्म तपस्या एक तरफ। करहूं तपस्या देह सो। कैसी तपस्या करना है? मन की तपस्या करना है। किसी ने पूछा नहीं, बर्दाश्त से बाहर। किसी को ज्यादा पूछ लिया, बर्दाश्त से बाहर। ये तपस्या है, ये धर्म है। समता नहीं आई, समता बिन सब धूल। समता के बिना सब बेकार होता है। मन को कसौटी पे कसा है, मन को तपस्या में ढाला है। तन ढालना बहुत आसान है, जान। मोड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मोड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पान मंदिर में हम बहुत गए पर मन 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 यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर
यह मन मंदिर नहीं बना। विचार करिए, सोचना, कितनी बार मंदिर जाते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो, मंदिर भीतर प्रवेश करता है क्या? मंदिर में हम बहुत गए पर यह मन मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवाला का जाना गर मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। क्या पाया, क्या मिला? हमने इतनी पूजा की, क्या मिला? इसका नाम तप है क्या? हमने इतनी व्यवस्था की, क्या मिला? क्या मिला? पाना नहीं, जीवन को बदलना है। दीक्षा का मतलब क्या है? जीवन को बदल लेना, पाना थोड़ी। आहार मिला कि नहीं मिला, जय जयकार मिली कि नहीं मिली, लोगों ने पूछा कि नहीं पूछा, ये जीवन का ध्येय है क्या? इसलिए ये कांटों भरा रास्ता चुनोगे, ध्यान रखना, ये नहीं है जीवन का ध्येय। मेरे जीवन में, मेरी कषायों में, मेरे परिणामों में कितना अंतर आया, इसका नाम तपश्चर्या हुआ करती है, इसका नाम साधना होता है। वस्त्र बदलने का नाम साधना नहीं होता। मन बदला या नहीं बदला? मन तो वैसे ही काला का काला, मन में तो वही कलुषताएं, मन में वही आकांक्षाएं, मन में वही अभिलाषाएं। क्या होगा इससे? तन तपस्या नहीं करता, मन तपस्या करता है। मन सफेद हुआ कि नहीं? ऐसे तो बगुला को देखा, बाहर से सफेद, भीतर से ताते तो कागा भलो, भीतर बाहर एक। उससे तो कौआ अच्छा है जो भीतर से भी काला है और बाहर से भी काला। बगले जैसी जिंदगी क्यों? बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, भीतर से कसाई काम चल रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये तपस्या नहीं होती है। तप चाहे देवता इस तप को चाहते हैं। कौन से तप को चाहते? ये वस्त्र बदलने वाले तप को। वो तो इसे धूल समझते हैं। क्या होता है? मन बदला या नहीं बदला? मन पवित्र हुआ, मन तपा, आत्मा तपी। मालूम है, उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में पूछा कि भगवान तपस्या क्या होती है? उन्होंने कहा इच्छा निरोधः तपः। जो इच्छाओं का निरोध करता है वह तप है, और जो इनको तपता है वह तपस्वी हुआ करता। इच्छा का निरोध हुआ क्या? इच्छा काहे की है? 18 दोषों की इच्छाएं हैं हमारे अंदर, उनका निरोध किया। राग का, गर्व का, अहम का, द्वेष का, ये सब इच्छाओं का निरोध हुआ कि नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ है तो वह तप आपका कल्याणकारी नहीं हो सकता। मन बदला? नहीं बदला ना, विषय बदला है। जो छल कपट कसाए घर में करते थे अब धर्म में करने लगे। फर्क क्या पड़ा? मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, और आदत गई न जिल्लत गई, रहे पाजी के पाजी। जैसे थे वैसे ही रहे। ध्यान रखना, 10 दिन तपस्या की, क्या रहा? वही दशा तुम्हारी आज भी है, वही दशा तुम्हारी कल भी है। धर्म क्षेत्र में आके कसाय मिटना चाहिए। दिनों दिन बढ़ रही मानव पावक में घी डाला, व्यर्थ है। जीवन को समझें, इच्छाओं का निरोध करो। इच्छाएं कौन सी? अभिलाषाएं, अभीप्साएं, तुच्छ आकांक्षाएं, कुत्सित आशाएं हमारे जीवन में मौजूद हैं, उनको जीतने का प्रयास करो। तन से तपस्या तो देखा नहीं, जाकर के देखो नदियों किनारे हाथ ऊंचे करके बैठे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, भूमि के अंदर समाधि लिए बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं। बोले क्या होगा इस शरीर को कष्ट देने से? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छी। कहीं तुम्हारी तपस्या अहंकार तो नहीं बन गई है?
कहीं तुम्हारा समर्पण अहंकार तो नहीं बन गया है, कहीं तुम्हारी भक्ति अहंकार तो नहीं बन गई है। यदि बन गई है व्यर्थ है सब, क्या हाथ लगेगा। ध्यान रखना। एक मैं ग्वालियर में चातुर्मास था, मेरा पहला चातुर्मास था। एक सिंधी परिवार था, रोज प्रवचन होते थे वहां। एक मैदान था जीवाईएम से, क्या था रे, वही थे ना, हाँ। वहां एक बहुत बड़े मैदान में हमारे प्रवचन होते थे। वो सिंधी था, जैन नहीं था। रोज आता था प्रवचन में, पीछे बैठ जाता था। पीछे बैठ करके क्या करता था मालूम है? जितने भी लोग, अब जैनी लोग तो अनुशासन में रहते ही नहीं है, इनको तो ऐसे आते हैं जैसे घर में आ रहे हो। एक जूता यहां पड़ा, एक चप्पल यहां पड़ी, एक गंदगी, वहीं से महाराज को निकलना, सीढ़ी पे ही चप्पल उतार दी, वहीं से भगवान निकलना, वहीं चप्पल डली है। जैन तो ऑफिसर है ना, वो लोग व्यवस्थित नहीं रहते हैं। उनको तो एक नौकर चाहिए कि हमारी चप्पल एक तरफ कर दे। वो सिंधी था, क्या करता था, पंडाल के बाहर बैठकर जितने लोग, हजारों लोग प्रवचन में आते थे, सबके जूते चप्पल लाइन से लगाता था और कुछ नहीं करता था, व्यवस्थित रखता था। तुम लोगों जैसे थोड़ी कि महाराज के संत निवास में गए तो वहीं चप्पल डली, कोई उल्टी डली, कोई सीधी डली है, कोई आगे डली। कहाँ उतारना इसकी भी अकल नहीं है, कहाँ बैठना है इसकी भी अकल नहीं है। हम ज्ञानी बने घूम रहे, चप्पल उतारने की अकल नहीं है। कपड़े क्या खाक उतारोगे जिंदगी में? ध्यान रखिए, क्या देना, कैसे देना, शिष्टाचार ही नहीं आता है। अब यहां से निकलता हूं, चप्पलें पड़ी रहती हैं, ध्यान रखना। हम कहते भाई हटा देना, हमको निकलना है। विचार करिए, शिष्टाचार, कैसे बैठना, कैसे उठना। वो सिंधी था, उसने सबकी चप्पलें एक तरफ से लाइन से लगाता था। एक दिन पूछा कि ये क्या करते हो तुम? और कुछ नहीं, पीछे बैठ के जमा के चप्पलें, पंडाल के बाहर हाथ जोड़ के प्रवचन सुनता, धार धार आंसू बहाता आंखों से प्रवचन सुन करके। लोगों ने कहा कि ये कौन इतनी व्यवस्था। कुछ दिन तो लोग गलत फहमी में रहे कि चतुर्मास कमेटी कर रही होगी। अरे मैंने कहा मूर्खों, इतना तो मैं भी नहीं सोचता कि कमेटी ये कर ही नहीं सकती है, बुकाए को करेगी। ध्यान रखना। मैंने कहा कुछ तो है। पता किया कि एक सिंधी आदमी है, करता है। उसके पूरे घर ने आलू प्याज का त्याग कर दिया आजीवन के लिए। उसके घर में कितने ग्वालियर में सिंधियों ने जीवन बदला, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। और अपनी समाज तो केवल ताली बजा सकती है कोई कर दे तो, अपने घर का तो पता ही नहीं है क्या होता है। विचार करिए। हाँ, कोई सिंधी कर दे तो इतनी खुशी होती है जैसे तुम्हें मोक्ष हो गया हो। ध्यान रखना। तो अपने घरों में तो रात में ही चल रहा है, क्या करोगे? क्या करें, नहीं होता है, जैसे नहीं चलता है। चलाओ तो सब चलता है, नहीं चलाओ तो। लेकिन अपनी आदत तो ताली बजाने की है ना, और करने की थोड़ी है कुछ। पूरा छोड़ दिया सबने। मांसाहारी कौम शाकाहारी हो गई। 10 सिंधी परिवार मुझे याद है, वहां परिवर्तन आया था उनके जीवन में। उनने कभी नहीं कहा कि हमको मंच पे बुलाओ, उनने कभी नहीं कहा हमारा नाम घोषणा करो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पब्लिक में बोलो कि हमने जीवन बदला है। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। हमें कुछ नहीं, क्या करना, गुरुजी की सेवा। मेरे से 2 महीने तक बात भी नहीं की उनने, केवल लाभ लेते थे, चले जाते थे। एक दिन बहुत बारिश हुई, बेचारा सिंधी रोज आए, प्रवचन सुने, बैठे, जीवन को बदले, सब चीज छोड़ दिया, जीवन बदल लिया, गुस्सा करना छोड़ दिया। चिल्लाते थे लोग, कुछ नहीं बोलता था, चुप रहता था। एक दिन पानी पीने गया, वहां प्याऊ लगा हुआ था, तो वहां बिजली का करंट लगा और उसकी मौत हो गई। ध्यान रखना, जीवन उसने बदल लिया। मान्यवर, यदि वो जीवन नहीं बदलता तो आज मैं पुलक सागर अपने प्रवचन में उस सिंधी को याद नहीं कर रहा होता। ध्यान रखना, विचार करना। आज मैं उसे स्मरण करता हूं, याद करता हूं, कैसा ये तपस्या होती है। अपने जीवन में क्या है, बोलिए, कुछ है क्या अपने जीवन में? हर चीज, छोटा सा काम कर लो, ढोल पीट दो, हमने ये किया, हमने वो किया। ये तपस्या, इच्छा निरोधा तपा। पता ही ना चले कि कोई तपस्या कर रहा है।
समझ में ही ना आए कि कोई तपस्या कर रहा है, इच्छाओं का निरोध करिए, उसका नाम तप है। मालूम है